आचार्य किसे कहते हैं? आज के युग में संस्कृत के स्नातकोत्तर शिक्षा को आचार्य कहा जाता है। पर वास्तव में आचार्य का क्या मतलब है? अगर ये समझना है तो हमें तंत्र की गहराई में जाना पड़ेगा और वहां पर आचार्य का अर्थ है कि जिसे यम नियम आदि विद्याओं का ज्ञान हो और जो शिष्य को सिखाने के लिए आतुर हो, केवल सिखाए नहीं, उन आचारों को जो वो अपने शिष्यों को सिखाना चाहता है पहले स्वयं वैसे ही आचरण करे, पहले स्वयं वैसा ही आचार संपन्न करे और उस आचार को उसी प्रकार से संपन्न करने के पश्चात वो अपने शिष्यों को उसकी शिक्षा दे, उन मंत्रों के भावार्थों को समझाए और जो ऐसा संपन्न करता है उसे आचार्य कहा जाता है। एक आचार्य के पास एक मां अपने बच्चे को लेकर गई और उसने कहा, गुरुदेव, मेरा ये बच्चा है, ये गुड़ बहुत खाता है और मैं कितना भी मना करती हूं मानता नहीं है, गुड़ इसके लिए बहुत हानिकारक हो गया है, लेकिन ये गुड़ नहीं छोड़ता है। गुरु ने कहा, इसे 1 महीने बाद मेरे पास लाइए, मैं इसका उपचार कर दूंगा। और 1 महीने बाद मां फिर लेकर के उस बच्चे को आचार्य के पास आई और बोला, आचार्यवर, ये आ गया है और आप कृपया इसका उपचार कर दें। आचार्य ने उसकी पीठ पर हाथ रखा, कहा, बेटा, गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है, छोड़ दो, और खाना है तो थोड़ा खाइए, ज्यादा गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है, छोड़ दीजिए। और मां को बोला, इसको ले जाइए। मां घर ले गई और उस बच्चे ने ज्यादा गुड़ खाना छोड़ दिया। अब मां के मन में एक भ्रम हुआ कि ये बात तो वो 30 दिन पहले भी कह सकते थे, इतनी छोटी सी बात कहने के लिए उन्होंने 30 दिन के बाद क्यों बुलाया? और फिर इस शंका को लेकर के वो आचार्य के पास पुनः गई और पूछती है कि आचार्यवर, अगर यही कहना था कि गुड़ खाना छोड़ दो तो आप 30 दिन पहले भी कह सकते थे, 30 दिन का इंतजार क्यों किया? तो आचार्य ने बताया, इसलिए क्योंकि मैं भी बहुत गुड़ खाता था और जब मैं खुद ही गुड़ खाता हूं तो इसको गुड़ न खाने की शिक्षा कैसे दे सकता हूं? इसलिए जब मां आप हमारे पास आई तो मैंने आपसे 30 दिन का समय मांगा ताकि मैं गुड़ छोड़ सकूं, और मैंने 30 दिन तक गुड़ नहीं खाया और उसके बाद इसको कहा कि तुम भी गुड़ मत खाओ और इसने छोड़ दिया। तो आचार्य वो है जो शिक्षा वो अपने शिष्य को, जो शिक्षा वो अपने छात्र को, अपने विद्यार्थी को देना चाहता है, उस शिक्षा का आचरण उसने स्वयं कर रखा है, तभी वो आचार्य होता है। इसीलिए आपने गणित का अभ्यास किया है तो आप इतिहास के आचार्य नहीं बन सकते। अगर आपने गणित का अभ्यास किया है, जिस वस्तु का अभ्यास आपने स्वयं कर रखा है, उसी शिक्षा का, उसी ज्ञान का आपको
ज्ञान देने का अधिकार है, और इस ज्ञान देने के अधिकार क्षेत्र को आचार्य कहा गया है। यदि आपने धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त की है तो आप धनुर्विद्या की शिक्षा दे सकते हैं। यदि आपने शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की है तो आप शास्त्र की शिक्षा दे सकते हैं। यदि आपने शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा प्राप्त की है तो आप शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दे सकते हैं। जिस प्रकार की शिक्षा को आपने अपने जीवन में उतारा है, अपने आचरण में उतारा है, उसी प्रकार की शिक्षा विद्यार्थी को देने की जो प्रथा है और जो कला है, उस कला को आचार्यवत और उस कला देने वाले को आचार्य कहा जाता है। धन्यवाद, आभार।